नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। देश की अगली जनगणना सिर्फ संख्या गिनने तक सीमित नहीं रहेगी। इस बार सरकार जातिगत आंकड़ों को भी शामिल करने जा रही है। यानी अब ये सिर्फ जानना जरूरी नहीं है कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि ये भी है कि वे किस जाति से आते हैं। सरकार का मकसद है आंकड़ों के आधार पर योजनाओं को ज्यादा सटीक और न्याय संगत बनाना। लेकिन इसी के साथ एक चीज और बेहद अहम हो जाती है, और वो है जाति प्रमाण पत्र। अब ये कागज सिर्फ आरक्षण, छात्रवृत्ति या सरकारी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि जनगणना में भागीदारी के लिए भी जरूरी हो गया है। खास बात तो यह है कि अब इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। तकनीक ने इसे घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से बनवाना बेहद आसान बना दिया है। तो चलिए बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया हर राज्य में थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर स्टेप्स एक जैसे होते हैं। हर राज्य की अपनी एक सरकारी वेबसाइट होती है जहां से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश edistrict.up.gov.in, दिल्ली edistrict.delhi.gov.nic.in, मध्य प्रदेश MP edistrict.gov.in, राजस्थान sso.rajasthan.gov.in जैसे और भी। अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट नहीं पता है तो गूगल पर बस लिखें कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन और पहला लिंक लगभग हमेशा सही पोर्टल पर ले जाएगा। वहीं जब आप पोर्टल पर पहुंच जाएंगे तब आपको एक ही काम करना होगा। अगर आप पहली बार जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो पोर्टल पर आपको एक नया यूजर बनना होगा। इसका तरीका बहुत सीधा है। जैसे वेबसाइट पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, मांगी गई जानकारी भरें, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि। मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर वेरिफिकेशन करें। इसके बाद आप अपने यूजर ID और पासवर्ड सेट करें। अब आप पोर्टल में लॉगिन करने के लिए तैयार हैं। लॉगिन करने के बाद जाति प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सारी व्यक्तिगत जानकारियां भरनी होगी। वहीं यहाँ कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, बिजली का बिल आदि। अगर उपलब्ध हो तो पूर्वज का जाति प्रमाण पत्र, पिता या दादा का, स्कूल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। ध्यान रखिएगा कि फॉर्म को सही भरना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपके आवेदन की दिशा तय होती है। जब आप फॉर्म पूरी तरीके से भर लें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, तब फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप या एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसे संभाल कर रखें। इसी नंबर के जरिए आप ये जान पाएंगे कि आपका आवेदन किस स्टेज पर है। आपका आवेदन तहसील कार्यालय या SDM ऑफिस तक जाता है, जहां उसकी जांच होती है। कभी कभी अधिकारी वेरिफिकेशन कॉल कर सकते हैं या फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों के भीतर प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी काम, और वो है कि जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। वो कैसे करना है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। जब आपको मैसेज मिले कि प्रमाण पत्र तैयार है तो पोर्टल पर लॉगिन करें। यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट या व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करें, जिसके बाद डिटेल डालकर आप अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये देखा जाए तो अब न लाइन में लगने की जरूरत है और ना ही किसी सिफारिश की। ये प्रक्रिया बहुत आसान है, बल्कि पारदर्शी भी है। अब किसी बाबू के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर ही आपका सरकारी दफ्तर है। जनगणना हो या नौकरी, स्कॉलरशिप हो या कोई भी सरकारी योजना, जाति प्रमाण पत्र अब आपकी पहचान और आपके अधिकार का प्रमाण बन गया है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।